नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी टीम इंडिया। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी टीम इंडिया। चंपू, क्या तुम मेरे साथ गुड़िया का खेल खेल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों का खेल है। लेकिन एक बार तो मेरे साथ लुका छिपी खेले थे। वो लड़का लड़की दोनों का खेल है। मुझे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम में शामिल होना है ताकि हम मैच जीतें। लेकिन तुम अभी उम्र में छोटे हो। तुम्हें इंडिया टीम में कौन लेगा? अभी से प्रैक्टिस करूंगा तो आगे चलकर सिलेक्शन पक्का होगा। बॉल इधर दो, देखो तुम कैसे बैटिंग करते हो। और पिंकी ने ये बॉल पहली फेंकी। सर्राट, कड़ाक। ओह, मेरा बैट। चलो अच्छा हुआ। बेवकूफ लड़की, बैट टूटने से क्या भला हो सकता है। अब तुम मेरे साथ गुड़िया का खेल खेल सकते हो। रुकना, मैं अभी आया। देखो, मैं दूसरा बैट ले आया। ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। लेकिन तुम इस बैट से भी आउट हो सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो चंपू गुड़िया का खेल खेलेगा। बॉल फेंकने से पहले मैं इसे सुरक्षित रख दूं। सराट, आउट, धड़ाक। अब तुम मेरे साथ गुड़िया का खेल खेलना पड़ेगा। अब तुम्हें मेरे साथ गुड़िया का खेल खेलना पड़ेगा, मेरी गुड़िया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम गुलगुपाड़ा। शैतान, चल भाग यहाँ से। मम्मी, क्या आपने कुटकुट को देखा है? हाँ, वो यहाँ आई थी। उसने किचन में घुसकर दूध गिरा दिया। मैंने उसे भगा दिया। वो भूखी थी, इसलिए वो दूध पीना चाहती थी। पिंकी कहाँ निकल पड़ी? कुटकुट कुटकुट को ढूंढने निकली हूँ। भी थी, उसे कुछ खिलाना है। मुझे डर है कि कहीं वह मैडम गुलगुपाड़ा के घर में ना घुस जाए। वो जानवरों से सख्त नफरत करती है। बाप रे, मैडम गुलगुपाड़ा, अगर कोई मेरा बाजरा खाने आएगा तो वो फंस जाएगा। डम्बल डम्बल बम्बल, शैतान ने उगली आग, दुश्मन भाग दुश्मन भाग। वाह, स्वादिष्ट खाना। आसपास कोई नहीं है। लपर लपर, तभी थम। शैतान की लहरी, गोलगपाड़ा का अनाज खाना तुझे महंगा पड़ेगा। ओह, जिसका डर था वही हुआ। मैडम, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस छोटे से जानवर को माफ़ कर दो। मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगी। क्या बलि का मंत्र मैं पढ़ सकती हूँ? क्या तुम वो कर सकती हो? अवश्य। कुटकुट दिखा दांतों का कमाल। ई, उसने काटा। छलांग। जल्दी घर भागो, वहाँ खाना इंतजार कर रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सालगिरह। जानते हो आज कौन सा दिन है? हमारी शादी की वर्षगांठ, वो भी 25वीं। मुबारकबाद रिम्बी। इतने लंबे अरसे से हम कितने प्यार से रहे। इस दौरान तुमने मेरा कितना ख्याल रखा और स्वादिष्ट खाना खिलाया। तुमने भी मुझे तरह तरह के फैशनेबल कपड़े लाकर दिए और सैर सपाटे पर ले गए। मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का हर पल इसी तरह से बीते। आज का दिन हम खुश रहकर और स्वादिष्ट भोजन खाकर बिताएंगे। झपट जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो पिंकी, आज के दिन हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पिछले साल आप सालगिरह पर अपने वाइफ को विश करना भूल गए थे, तो आंटी ने आपको खाना नहीं दिया था। तब आप हमारे घर खाने आए थे। वो ठीक कहती है, अगर वो हमारी खुशी में शामिल हो जाए तो क्या हर्ज है। आंटी, अगर आप इतने सालों बाद भी आंटी, अगर आप इतने सालों बाद भी इतनी खूबसूरत हैं तो जवानी में पता नहीं क्या होंगी। मैं उस वक्त बहुत सुंदर थी। दर्जनों नौजवान मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर मैंने झपट जी पर रहम किया। मुझे भी दर्जनों लड़कियां चाहती थी, मगर मैंने पता नहीं क्या सोचकर रिम्बी से शादी कर ली। झूठ। तुम्हारी तरफ कोई लड़की देखी भी नहीं। कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? बेवकूफ़, तुम मुझे बदसूरत समझती हो। तुम आवारा हो, तुम कामचोर, कंजूस, झूठी। तुमने मुझे झूठी और कामचोर कहा। दूसरे पति आज के दिन पत्नियों के लिए गिफ्ट लाते हैं और एक तुम हो कि रिम्बी,
मेरा मतलब ये नहीं था। इससे पहले कि इल्ज़ाम मुझ पर आए मुझे खिसक लेना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोबाइल और बकरा। अली के पास एक बकरा था जो बहुत शैतान था। बकरा क्या होता है, मैंने तो उसे कभी देखा नहीं, जाकर दीदी से पूछती हूँ। हाँ प्रिया, यहाँ इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। दीदी, ये एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों चीज़ों पर लागू होता है। पता नहीं उनकी बात कब खत्म होगी। आधे घंटे बाद। दीदी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उफ, बकरा कौन सा जानवर होता है? वो बिल्ली से बड़ा और घोड़े से छोटा एक पालतू जानवर है। तुम उसे शहर में नहीं देख सकती। मैं उसे ला कर दिखाऊंगी। सॉरी प्रिया, मुझे बीच में फ़ोन काटना पड़ा। दीदी, मैं बकरा ले आई। देखो। क्या? ये कुत्ता है। जहाँ से इसे ले आई हो वहीं इसे छोड़ कर आओ। मैं जाती हूँ। हेलो रीचा मोटवानी, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? क्या तुम टीवी पर फैशन शो देख रही हो? दीदी, हाँ पिंकी, ये बकरा है। इसका बासा नाम है। मैं इसे बशीर मियाँ से थोड़ी देर के लिए लाई हूँ। जानवर भूखा लगता है, मैं उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लो, चपातियाँ खाओ। बशीर मियाँ को फ़ोन करो, वो आकर देखे कि उसका बकरा कितना खुश है। वो खा रहा है। उफ, मेरा मोबाइल कहाँ गया? वो मैं किचन में गई थी, शायद वहाँ उसे भूल गई। वो यहाँ नहीं है। तुम दूसरे फ़ोन से अपना नंबर मिलाओ, उसकी ट्यून बजेगी और वो मिल जाएगा। मोबाइल ढूंढने का ये अच्छा आइडिया है। मैं नंबर मिलाती हूँ। ट्यून बजी और ट्यून बकरे के पेट के अंदर से बज रही थी। जब आपने बकरे को चपातियाँ डाली तब आपका मोबाइल गिर गया होगा और वो उसे निगल गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है छोटे बाल। दादी, क्या पढ़ रही हो? पंचतंत्र की कहानियाँ। क्या आपको भी किसी एग्जाम में बैठना है जो आप किताब पढ़ रही हैं? नहीं, मुझे ये दिलचस्प लगती है। मैं इन्हें कई बार पढ़ चुकी हूँ। पिंकी, तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, लाओ उन्हें काट दूँ? नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दो। बाल बढ़ते हैं तो कटवाने पड़ते हैं। तो फिर तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवाती? मेरी बात और है, मैं पुराने ढंग की महिला हूँ। मगर दीदी, तुम बॉब बॉब कट करवाओ और नए फैशन की बन जाओ। मगर दादी, तुम बॉब कट करवाओ और नए फैशन की बन जाओ। अब बोलना बंद करो और चुपचाप बाल कटवाओ। कट 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 कट। देखो, बाल छोटे होने से तुम पहले से ज़्यादा स्मार्ट लगने लगी हो। बाहर जाया जाए? दादी, देखो, वहाँ एक लड़की मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो प्रेम में बैठी बच्ची, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। देखो उधर क्या हो रहा है। कांस्टेबल गत्का, उदास क्यों बैठे हो? पिंकी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या अब तक 100वां चोर नहीं पकड़ा गया और तुम 99 पर क्लीन बोल्ड हो गए? मैंने चोर को रंगे हाथों पकड़ दिया था। मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। मैं सोचता था कि ऑफिसर मेरी कामयाबी पर मुझे इंस्पेक्टर बना देगा। तभी एक जगह अचानक वो मेरा घर आ गया। ज़रा मैं अपनी बीवी से कहूँ कि आज आज वो मेरा खाना ना बनाए, मैं जेल में खाऊंगा। मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। अगर तुम अंदर गए तो वापस थोड़े ही लौटेगे। तुम पिछली गली से फरार हो जाओगे। इसलिए मैं अंदर जाता हूँ और तुम वहीं रहो। तुम्हारा पति जो बाहर खड़ा है वो आज घर में खाना नहीं खाएगा। ये मेरा पति खाना खा रहा है। और फिर जब मैं बाहर निकला तो चोर वहाँ नहीं था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है किताब। पिंकी, तुम्हारे पास इतनी बड़ी किताब? भीकू, ये मुझे दीदी ने गिफ्ट में दी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती। सो तो है। मुझे हैरानी है कि तुमने उपहार में एक मोटी किताब कैसे स्वीकार कर ली। मैं उसे नहीं लेती। तो फिर क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि तुमने किताब क्यों पकड़ रखी है? दरअसल ये चॉकलेट्स और टॉफ़ियों का बॉक्स है। ये मुझे पसंद आया। जब चाहो चॉकलेट निकाल कर खा लो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सचमुच ये अच्छा है। अच्छा, गुड लक, चलता हूँ। मैंने जान लिया है कि उसके पास चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ हैं। पिंकी, ये किताब मुझे दे दो। नहीं नट्टू, मैं ये नहीं दे सकती। मेरी एक टीवी सीरियल बनाने की योजना है। शायद इसमें कोई अच्छी कहानी मिल जाए। नहीं, इसे इधर दो। खक।
मेरी किताब वापस दो, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगी। और तभी उसका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है। सर्राट। मेरी किताब। मुझे अब यहाँ से खिसकना चाहिए। बेटा नट्टू, क्या हुआ? मुझे पिंकी की किताब चाहिए। वो रही वो, पहले उसके सिर पर डंडा मारूंगा, फिर हथियाऊंगा। इसी खुशी में एक टॉफी खा ली जाए, बस एक हाथ और शैतान लड़की जमीन चाटती नजर आएगी। एक छोटी बच्ची पर वार करता है। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिट्ठी। पिंकी अपने दादा से कंप्यूटर पर क्या सीख रही है? पिंकी नहीं, मैं उससे इंटरनेट सीख रहा हूँ। क्या जमाना आ गया है, बुजुर्ग बच्चों से सीख रहे हैं। मेरे दोस्त गिरधारी को चिट्ठी लिखो। ईमेल? हाँ वही। पहले आईडी लिखा, फिर पासवर्ड और कंपोज पर क्लिक किया, पेज आ गया। अब पाने वाले का एड्रेस और सब्जेक्ट बताइए। अरे बाप रे। दादाजी किधर? बेटी, अगर कंप्यूटर में इतने सारे झंझट करने पड़ते हैं तो मैं पेन से ही चिट्ठी लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन डाक द्वारा भेजी गई चिट्ठी मंजिल पर 7 दिन में पहुंचेगी, कंप्यूटर द्वारा उसी क्षण। इतनी भूल भुलैया वाला प्रोसीजर मेरे भेजे में नहीं घुसेगा। क्या आप मेरी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं? जब आप मेरी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं तो इंटरनेट सीखने में क्या परेशानी है? मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी कंप्यूटर के जादूगर बने। अपने दोस्त गिरधारी लाल को जो संदेश भेजना है उसका मैटर टाइप करिए। देखिए एक जगह रेड लाइन आई है, इसका इसका मतलब है स्पेलिंग्स गलत है। मैंने संदेश लिख दिया है और नाम भी। अब सेंड यानी भेजो पर क्लिक करें। कर दिया। आपकी चिट्ठी चली गई। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम कहती थी कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। मैंने आज उसे बेवकूफ़ बना दिया। कैसे? मैंने जो चिट्ठी कंप्यूटर द्वारा भेजी है उस पर डाक टिकट तो लगाया भी नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का पर्स। दादाजी, आज आप क्यों सच समझ रहे हैं? मुझे दफ्तर जाना है। आप तो कहते थे कि आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, क्या मैं अपनी पेंशन लेने नहीं जा सकता? तो सच सबर कर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने डिपार्टमेंट का ऊंचा अफसर था। क्या आप छत जितने ऊंचे थे? नहीं बेवकूफ़ लड़की, उसका मतलब है कि बड़ी पोस्ट पर होना, जैसे सुपरिटेंडेंट। आप वापस उसी कमरे में क्यों जा रहे हैं? मैं वहाँ अपना पर्स भूल गया हूँ। ओह, मेरा पर्स? क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? मैंने कुछ देर पहले अपना पर्स वहाँ रखा था, वो गायब है। आपको तो दफ्तर से पेंशन के रुपए मिलेंगे, मुझे दफ्तर पहुँचने के लिए बस का किराया चाहिए या नहीं? ये रहा मेरा पर्स, उसे शैतान कुट कुट ले गई है। पर्स नीचे फेंको, नहीं तो मैं स्टिक मारूंगा। और तड़ाक। ओह। ओह, मेरी फैंसी लाइट कहाँ गई? वो गिलहरी वो रही। पर्स नीचे फेंको, मैं पंखा चलाता हूँ। नहीं दादाजी, कुट मर जाएगी। तभी छलांग। ओह, शुक्र है मेरा पर्स उसके मुंह से गिर गया। मगर पर्स में मेरा 500 रुपये का नोट था, वो कहाँ गया? नोट कुट के पास है, चलो उसे नीचे रखो, उसे दे दो। मेरे 500 का नोट। दादाजी तेज भागे, वरना बस छूट जाएगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है होमवर्क। मैं तुम्हें मार दूंगा। सारा दिन टीवी देखती रहती हो, जो होमवर्क मिला था वो कब करोगी? दीदी, बहुत छुट्टियां पड़ी है, आराम से वो कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा हर रोज़ काम निपटाना ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत उसके कि वो एक ही दिन में किया जाए। अच्छा, जाती हूँ और शुरू करती हूँ। ओह, क्या हुआ? जो होमवर्क करने को मिला था वो मिल नहीं रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा। टीचर मैम को फ़ोन करो और वो पूछो। दीदी टेलीफोन करता है? झपट अंकल के घर जाओ और उनके फ़ोन से होमवर्क पूछो। झपट जी, पिंकी वो अपने मोबाइल फ़ोन में कैश डलवाने गए हैं। आंटी, मैं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ। कुछ देर बाद, लो वो आ गए। अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए।
आपके फ़ोन से मुझे एक कॉल करना है। ये मोबाइल है, खिलौना नहीं। याद है, 1 साल पहले आपने हमारे फ़ोन का इस्तेमाल किया था। उसी दिन को कोस रहा हूँ। अच्छा, ये लो, ज़्यादा लंबी बात ना करना। मैम, क्या आप छुट्टियों का होमवर्क बता सकती हैं? लिखो, दिन में जितने जानवर देखो उसके नाम लिखो। नज़दीक के पार्क में जाओ, वहाँ जितने तरह के फूल हो उसके रंगों के नाम। तुम्हारे घर के आसपास जितनी तरह के वाहन हैं उनकी तस्वीर बनाओ। अपने रिश्तेदारों में से किसी 2 के चिट्ठियों लिखो। ओह, 1.5 घंटा हो गया तुम्हें फ़ोन करते हुए। किसी दूसरे शहर की यात्रा का वर्णन लिखो। 5 तरह के फूलों के बीज इकट्ठे करो। थैंक्स, तुम्हारे 5 घंटे बीत चुकी हैं। इसका कैश कार्ड खत्म हो गया है। इतना महंगा, एक कॉल ही तो किया है। इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स और स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स और स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इसी तरह की चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।